तो पिछली वीडियो में देखा था हमने कि जो डॉक्टर था, होम्योपैथिक डॉक्टर, तो उसके रूम में एक सांप जो है, एक स्नेक, उसकी चेयर से क्रॉलिंग करते हुए उसके शोल्डर पे बैठ गया है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट ट्रेम्बल। वो कहता मैं बिल्कुल कूदा नहीं उस समय पे, और बिल्कुल हिला डुला नहीं, घबराया नहीं वो। आई डिडेंट क्राई आउट, वो चिल्लाया भी नहीं। देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा समय भी तो नहीं था ऐसा कुछ करने के लिए। कुछ करता वो, चिल्लाता, ठीक है, और क्या करता, कूदता, ठीक है, कुछ समय नहीं था ऐसा कुछ करने का। देन स्नेक स्लिदर्ड, स्लिदर मींस क्रीप करना, वो रेंग रहा था। अलोंग माई शोल्डर, मेरे शोल्डर से होते हुए, एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और कहाँ पहुंच गया वो, उसके लेफ्ट आर्म पे पहुंच गया रेंगते हुए। ठीक है, और क्या कर लिया, क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरी लेफ्ट आर्म पे क्वाइल कर लिया। अबव द एल्बो, एल्बो से ठीक ऊपर। द हुड, हुड मतलब क्या है, हेड ऑफ द स्नेक, सांप का जो है सर, वॉज स्प्रेड आउट, वो जो फन जिसको कहते हैं हम। ठीक है, इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और उसका जो हेड था सांप का वो मेरे फेस से लगभग 3 या 4 इंच की दूरी पे था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, और अभी कहना सही भी नहीं होगा कि मैं सिर्फ वहां बैठा रहा था और अपनी सांस को रोके हुए था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्थर की तरह बन गया हो, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड जो था वो बहुत एक्टिव था, बता रहा है। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, दरवाजा था तो अंधेरे की ओर खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम में जो था वो एक तरह से डार्कनेस हो गई थी, चारों ओर अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और मैं उस लैम्प की लाइट में मैं बैठा हुआ था एक पत्थर की तरह, एक पत्थर की इमेज है इन द फ्लैश, जिसमें एक जिंदा इंसान भी है। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe, और मैंने उसी समय भगवान की प्रेजेंस को फील किया कि ऐसा लग रहा था कि उस समय उसको भगवान की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। God was there, भगवान वहां थे। Suppose I said something and he did not like it, और हो सकता है कि मैंने कुछ गलती से कुछ कह दिया हो उनके बारे में, बाई चांस कह दिया हो, और शायद हो सकता है भगवान को बात पसंद ना आई हो, शायद इसलिए सब हुआ मेरे साथ। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द 2 words ओ गॉड, और मैंने कोशिश की अपनी इमेजिनेशन में कुछ ब्राइट लेटर्स लिखने की। ठीक है, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड, और मेरे दिल के बाहर जो वर्ड्स थे वो क्या कह रहे थे, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, ओ गॉड। There was some pain in my left arm, काफी देर हो गई थी उस शोल्डर को क्वाइल किए हुए लेफ्ट आर्म पे मेरी, तो दर्द होने लगा था। It was as if a thick leaden rod, no a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलती हुई जो रॉड है वो उसकी आर्म को क्या कर रही है, तोड़ सी रही थी, उसको दबा रही थी। और क्या है यहाँ पे, अब ऐसा लग रहा है उसको कि द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, कि उसकी जो आर्म, उसकी जो ताकत है वो अब ऐसा लग रहा है कि वो खत्म होने वाली है। वॉट कुड आई डू, क्या कर सकता था मैं। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक, थोड़ी सी भी मूवमेंट, थोड़ा सा भी हिलना डुलना जो था, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मुझको अटैक कर सकता था, वो सांप काट सकता था, थोड़ा भी हिलता डुलता तो। डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, और जो मौत थी, ठीक है, लग्ड मीन्स छुप कर, 4 इंचेस अवे, 4 इंच की दूरी पर थी वो। सपोज इट स्टक, मान लो अगर उसने काट लिया होता, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मैं मेडिसिन क्या लेता उस समय, अगर वो काट भी लेता तो मुझे। देयर वाज नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि मेरे पास उस रूम में कोई मेडिसिन ही नहीं थी। आई वॉज बट पुअर, मैं था उस रूम में, लेकिन बेचारा फुलिश स्टूपिड डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, मैं भूल गया था अपने उस डेंजर को, और अब क्या करता है वो, फीबली, बहुत ही निर्बलता के साथ, बहुत ही वीकली, ठीक है, अपने आप पे स्माइल कर रहा है वो। ठीक है,
कि कितना बेचारा सा स्टूपिड डॉक्टर हूं मैं, मेरे पास क्या है, मेडिसिन भी नहीं है। अपनी बेवकूफी पे हंस रहा था वो। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान भी इस बात की तारीफ कर रहे थे। ठीक है। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, वो सांप ने अपना सर जो है थोड़ा सा घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, उसने अपने आप को मिरर में देखा। ठीक है। एंड इट्स रिफ्लेक्शन, और मिरर में देखा उसने। ठीक है। एक लुक लिया और उस सांप की परछाई जो थी, उसका रिफ्लेक्शन जो था वो मिरर में दिखाई दिया। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, और जो परछाई देखी थी मैंने, मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि एक ऐसा, ये पहला ऐसा स्नेक होगा जिसने कभी भी, शायद पहले कभी ऐसा ना किया हो, एक पहला स्नेक ऐसा है जिसने मिरर में देखा है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन हाँ ये निश्चित था कि वो स्नेक जो था वो मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वह अपनी सुंदरता को देख रहा था, एडमायर कर रहा था अपनी ब्यूटी को मिरर में देखते हुए। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्या वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहा था। अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टेच, क्या वो भी मेरी तरह सोच रहा था कि मुस्टेच को ग्रो करेगा। और यूजिंग आई शेडो, और आई शेडो भी रखेगा। एंड मस्करा, ठीक है, कि मस्करा लगाएगा। और अब बियरिंग अ बेरमिलन, बेरमिलन स्पॉट मींस एक रेड कलर की जो है एक बिंदी, वो लगाएगा अपने मींस फोरहेड पे, अपने माथे पे। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं निश्चित उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, कि वो फीमेल था या मेल था, वो ये भी मैं नहीं जानता था उसके बारे में। फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम एन आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और अब सांप ने मेरे आर्म पे जो क्वाइल बना रखी थी वहां से हटते हुए धीरे धीरे मेरे लैप में रेंगते हुए आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और वहां से ये रेंगते हुए ठीक कहां पहुंचा, टेबल पे। और टेबल पे, क्योंकि टेबल पे मिरर रखा था, और अब टेबल पे मिरर जो टेबल पे रखा हुआ था बहुत क्लोज जाता है उस मिरर के पास में। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, ऐसा लग रहा था शायद ये एंजॉय लेना चाहता था अपने रिफ्लेक्शन का बहुत ही क्लोजनेस के साथ। क्लोजर क्वार्टर से मतलब होता है टू गेट अ क्लोजर लुक, बहुत ही करीब से देखना मिरर में। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, और अब कोई ऐसी इमेज जो थी स्टोन वाली, अब वो मेरे अंदर थोड़ा नहीं रही थी, क्योंकि अब क्या था, अब वो जो कहाँ पहुंच गया था, टेबल पे। तो अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो स्टोन जैसी इमेज है, वो अब लग रही हो। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अचानक से मैं एक मांस और एक ब्लड वाला एक आदमी जो था उस समय पे, बिल्कुल एक ऐसी बॉडी बन गई थी। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी भी वो सांस को रोके हुआ था मैं। आई गॉट अप फ्रॉम चेयर, सांस को रोके हुए मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली बेंट आउट थ्रू द डोर, मैं चुपके से दरवाजे से निकला इनटू द बरांडा में। फ्रॉम देयर आई लीप्ड, वहां से मैंने छलांग लगाई इनटू द यार्ड में, एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और जितनी ताकत थी मेरे अंदर मैं उतनी तेजी से भागा। फ्यू ईच ऑफ अस हैव अ साई ऑफ लीड, जिनको वो कहानी बता रहा था उन्होंने कहा कि हम सब जो है एक तरह से बहुत ही गहरी सांस ली उस समय पे। Somebody asked, तभी उस किसी ने पूछ लिया, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, कि आपकी वाइफ जो थी वो बहुत मोटी है। नो, द डॉक्टर सेड, नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान को तो कुछ और ही चाहिए था, भगवान नहीं चाहते कि वह मोटी हो। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और मेरी जो पत्नी है ना, मेरी लाइफ कंपेनियन जो है वो क्या है, एक तरह से पतली, और रीडी पर्सन मीन्स घास की जितनी पतली है, विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, और एक तरह से ऐसा लगता है वो गिफ्ट मिला है। स्प्रिंटर मीन्स धावक जो दौड़ने वाला होता है, उसको स्प्रिंटर कहते हैं। समवन एल्स आस्क्ड, और किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर जब आप दौड़े तो स्नेक ने आपको फॉलो किया, कि सांप भी आपके पीछे दौड़ा था।
डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने रिप्लाई किया, आई रेन एंड रेन, मैं दौड़ा और दौड़ा, टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस, और मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच जाता। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और जैसे ही वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचा डॉक्टर ने बताया कि मैंने अपनी बॉडी पर तेल लगाया और जो है एक बात, फिर मैं नहाया वहाँ पर। आई चेंज्ड इट इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और मैंने फिर जो है वो नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को साथ में लिया, एंड 1 or 2 अदर्स, और 1-2 लोगों को और, टू माई रूम, अपने रूम के लिए ले गया वो, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, कि अपनी चीज़ें वहाँ से हटा सके। वट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ तो बहुत कम ही चीज़ें रह गई थी वहाँ से हटाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ जो चोर जो एक था उसने बहुत सारी चीज़ें जो थी, मोस्ट ऑफ थिंग्स जो थी वहाँ से रिमूव कर दी, हटा दी, वो चुरा के ले गया। द रूम हैड बीन क्लियर्ड आउट, रूम बिल्कुल साफ हो गया था, बट नॉट रियली, लेकिन रियल में नहीं था पूरा साफ। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, उस थीप ने एक जो चीज़ थी वो छोड़ दी थी वहीं पीछे, वो क्या था, एक फाइनल इंसल्ट था उसके लिए, एक बेइज्जती करने वाली चीज़ उसको छोड़ दी थी, बेइज्जती वाली फीलिंग कराना, ठीक है, एक चीज़ छोड़ गया था वो चोर। What was that? I asked, मैंने पूछा कि वो क्या था। The doctor said, डॉक्टर ने कहा, my vest, मेरी जो बनियान थी, the dirty one, जो गंदी थी, the fellow had such a sense of cleanliness, वो कह रहा है डॉक्टर, वो चोर को क्या इतनी सेंस थी सफाई की कि वो उसको लेके नहीं गया। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water, उस शरारती इंसान को इसको भी लेके जाना चाहिए था, इसको सोप और वाटर से साफ करके इसको दोबारा यूज करना चाहिए, दोबारा पहन लेता, वो क्यों छोड़ गया इसके लिए। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर पूछा डॉक्टर से कि आप अगले दिन डॉक्टर को जो है सांप को देखा। द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। द नेक्स्ट डे, डॉक्टर नहीं, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, नहीं आज तक तो मुझे दिखाई नहीं दिया है। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, और वह एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया था। टेकन विद का मतलब होता है हाईली अट्रैक्टेड, ठीक है, एक पहला ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया था। तो स्टोरी जो थी, स्नेक, मिरर एंड अ डॉक्टर, ठीक है, ये जो कहानी थी वो डॉक्टर, मिरर और स्नेक के बारे में बताई गई थी, ठीक है। ये लिखी गई थी मलयालम में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है, और वो किसने किया था, वी अब्दुल्ला ने किया था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था एक बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको रीड करिए एक बार, ठीक है। और हाँ, इसमें जो लगे आपको कि बहुत ही हार्ड वर्ड है उसको अंडरलाइन कर ले, ठीक है, जैसे यूजुअली आप करते थे, ठीक उसी तरह से। और बाद में आप अपनी रेफरेंस बुक से या फिर अपनी किसी अदर बुक जो आपने ली हो उसमें देखें उनके वर्ड को, उसका एक्सप्लेनेशन को, उसके आंसर्स को, और देखें वह जो फिल इन द ब्लैंक्स जो होती हैं, ठीक है, उनको कैसे फिल करना है हमें। तो जब तक वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आप ब्लैंक्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।